मैंने तुम्हें रोकने की हर कोशिश की थी, शायद अपनी औकात से भी ज्यादा। मैं जितना किसी के लिए झुक सकता था, उतना झुका। जितना किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को तोड़ा जा सकता है, मैंने उतना खुद को तोड़ा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि कुछ लोग रिश्ते खत्म होने से पहले ही दिल से जा चुके होते हैं, और फिर तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो रुकते नहीं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी हर नाराजगी पर सबसे पहले मैंने ही मैसेज किया। हर लड़ाई के बाद मैंने ही अपने ईगो को मारा। हर बार मैंने ही कहा, चलो सब भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा ये रिश्ता जरूरी लगता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, शायद इसीलिए हर बार खुद को हारने दिया। तुम्हारी खामोशी भी मैंने समझने की कोशिश की, तुम्हारे बदलते हुए बिहेवियर को भी इग्नोर किया, तुम्हारे लेट रिप्लाईज को भी बहाने देकर सही ठहराया, क्योंकि दिल हर हाल में तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। लेकिन शायद मैं अकेला ही इस रिश्ते को बचा रहा था। तुम बहुत पहले थक चुकी थीं, या शायद किसी और के लिए बदल चुकी थीं, और मैं आज भी उसी जगह खड़ा था जहां तुमने मेरा हाथ छोड़ा था। तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा दर्द रिश्ता टूटने से नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द ये एहसास देता है कि तुमने अपना सब कुछ देकर भी किसी को रोक नहीं पाए। मैंने तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की थी, कभी प्यार से, कभी गुस्से में, कभी रोकर, और कभी पूरी रात जागकर। मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम मेरे लिए क्या हो, कि तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हो जाऊंगा। पर जिस इंसान ने जाने का फैसला कर लिया हो ना, उसे तुम्हारे आंसू भी नहीं रोक सकते। और यही बात मुझे आज तक तोड़ती है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी हल्के में नहीं लिया। मैंने हर छोटी चीज में तुम्हें महसूस किया था। सुबह की पहली आदत में, रात की आखिरी सोच में, हर दुआ में, हर ख्वाब में, हर जगह तुम थी। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया बना लिया था, जबकि मैं तुम्हारी दुनिया का बस एक हिस्सा था। पहले जब तुम नाराज होती थीं, तो मैं पूरी रात तुम्हें मनाता रहता था। कभी लंबे मैसेजेस लिखकर, कभी कॉल करके, कभी बस तुम्हारी ऑनलाइन लाइट देखकर इंतजार करता रहता था कि शायद तुम रिप्लाई कर दो। और तुम धीरे धीरे मुझसे दूर होती जा रही थी, इतनी दूर कि एक दिन मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए मैटर करना ही बंद हो गई। कितना अजीब है ना, जिस इंसान के बिना तुम्हें नींद नहीं आती थी, एक दिन उसी के रोने से भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और मैं हर बार तुम्हें खोने के डर में थोड़ा और टूटता गया। तुम्हें पता है मैंने अपने अंदर कितनी लड़ाइयां लड़ी थीं। एक तरफ मेरा ईगो था जो कहता था अगर उसे जाना है तो जाने दो, और दूसरी तरफ मेरा दिल था जो हर बार तुम्हारे पास भाग जाता था, जो हर बार कहता था एक बार और कोशिश कर, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। और मैं हर बार दिल की सुनता रहा, हर बार तुम्हें मनाता रहा, हर बार खुद को छोटा करता रहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जाने से डर लगता था। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि जिसे जाना होता है वो तुम्हारी मोहब्बत देखकर नहीं रुकता। वो बस चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी खुद को दोष देता रहता है। मैं भी आज तक खुद को दोष देता हूं, सोचता हूं शायद मैं थोड़ा और अच्छा होता, शायद मैं उसे थोड़ा और समझता, शायद मैंने कहीं कुछ गलत किया। पर सच सच ये है कि कई बार तुम सब कुछ सही करके भी किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि समस्या तुम नहीं होते, उनका बदल जाना होता है। और ये बात समझने में मुझे बहुत देर लग गई। अब जब मैं पुरानी चैट्स पढ़ता हूं तो एक बात बहुत चुभती है। तुम पहले कितनी अलग थीं। तुम्हारे शब्दों में प्यार था, फिक्र थी, मेरा डर था, और फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब उन मैसेजेस में बस एक पुरानी कहानी बची है जो हर बार दिल को थोड़ा और तोड़ देती है। तुम्हें पता है मैं आज भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। इतना सब होने के बाद भी मैं आज भी तुम्हारी खुशी की दुआ करता हूं। हालांकि तुम्हारी खुशी में अब मैं शामिल नहीं हूं, और शायद यही सच्चा प्यार होता है, जहां इंसान टूटकर भी सामने वाले को बद्दुआ नहीं देता। पर सच कहूं, बहुत दर्द होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जान लगा दी,
वो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी तरफ से जिंदा था और सामने वाला बहुत पहले ही जा चुका था।